Let us read the question first. A pulse traveling on a string is represented by the function this. एक पल्स है एक रस्सी में जिसकी इक्वेशन दी हुई है, ये एक ट्रैवलिंग पल्स है, ठीक है। तो आगे क्या है, ए की वैल्यू अपने को 5 mm दिया हुआ है, वी की वैल्यू यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और स्केच द शेप ऑफ द रस्सी एट t इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2 सेकेंड, टेक x इज इक्वल टू 0 इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग। तो लेट अस से कि ये अपनी रस्सी है, ठीक है, और बोला है कि रस्सी के बिल्कुल बीचों बीच वाले पॉइंट को अपने को क्या ले लेना है, x इज इक्वल टू 0 ले लेना है। तो ले लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये ले लिए। अब अपने को ना इस रस्सी का शेप ड्रॉ करना है 3 अलग अलग इंस्टेंट पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं t इज इक्वल टू 0 पे इस रस्सी के शेप को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। एक बात समझनी है, यहाँ जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा टी, यानी कि x और टाइम दोनों का फंक्शन है। ये एक ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं टाइम इंस्टेंट को फिक्स कर दिया, यानी कि मैं t इज इक्वल टू 0 रख दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि y विल ओनली बी अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि मैंने टाइम को एक कांस्टेंट पुट कर दिया। t इज इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया, टाइम जो है वो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 जब मैं इस वेव की इक्वेशन में रखता हूँ तो ये वेव की इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू a क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस वी इंटू टी, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि t 0 है। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया भाई, ये आ गया a क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो अब क्या ये फंक्शन ऑफ x और टाइम दोनों बचा, नहीं बचा। अब ये सिर्फ y एज अ फंक्शन ऑफ x हो गया। y एज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ अ कर्व। तो इस कर्व को मैं यहाँ पर प्लॉट कर सकता हूँ, ठीक है। ये x इज इक्वल टू 0 है यहाँ पर, है ना, ये y एक्सिस है अपनी। अब भाई इस कर्व को प्लॉट करना मैं नहीं सिखाऊंगा, है ना, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक मैथ्स का पार्ट है। जो नीट की तैयारी कर रहा है, जो जेई की तैयारी कर रहा है और वो वेव वाले चैप्टर में पहुंच चुका है, उसको इस कर्व की इक्वेशन, इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग जो कर्व आएगा वो बनाना आना चाहिए, है ना। हल्का सा हिंट मैं दे देता हूँ भाई, अगर मैं x इज इक्वल टू 0 रखता हूँ यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, a क्यूब डिवाइडेड बाय a स्क्वायर बचेगा, तो a आ गई, है ना। तो एक पॉइंट तो यहाँ पर आएगा। अब देखो भाई x स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो x की वैल्यू जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊँगा, ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो ये y की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो कर्व कुछ इस तरीके का आएगा। हिंट क्या, मैं तो पूरा ही बता दिया वैसे, खैर कोई बात नहीं। ये वाला पॉइंट कौन सा है, 0, a, y कोऑर्डिनेट a है और x कोऑर्डिनेट 0 है। अब नेगेटिव x में भी क्या होएगा भाई, x का स्क्वायर है, तो नेगेटिव साइड में भी वो ग्राफ ऐसा ही बनेगा, क्योंकि स्क्वायर है। नेगेटिव 1 रखो या फिर पॉजिटिव 1 रखो, स्क्वायर करने से 1 ही आता है, तो ग्राफ सिमेट्रिक होगा अबाउट y एक्सिस। तो ये तो कहानी है कब की, t इज इक्वल टू 0 वाले इंस्टेंट की। अब यार चूंकि ये ट्रैवलिंग वेव है, तो ये जो रस्सी का शेप है वो एज इट इज़ आगे बढ़ते जाएगा समय के साथ साथ। तो अब हम लोग को t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे जब शेप बनाना है, तो मेरे को यहाँ पर t की वैल्यू 1 पुट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, t इज इक्वल टू 1 पुट किया, फिर y की एक इक्वेशन बनेगी, y एज अ फंक्शन ऑफ x की, फिर उसको प्लॉट करो, पर वो लेंदी तरीका है ना, और वो स्मार्ट वर्क तो बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करें भाई, ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है, वेलोसिटी हमें कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो भाई हमको पता है कि 1 सेकेंड में वो कितना आगे बढ़ेगी वेव, 20 सेंटीमीटर। तो 1 सेकेंड के बाद ये जो पल्स का शेप है ना, वो एज इट इज़ 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाएगा। कौन से डायरेक्शन में बढ़ेगा, राइट डायरेक्शन में। अब ये राइट डायरेक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर x माइनस वी टी लिखा हुआ है। जब जब x और टाइम का कोफिशिएंट अपोजिट साइन का होता है, तब तब जो वेव होती है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाती है। और अगर इसी की जगह प्लस वी टी लिखा होता, x प्लस वी टी का स्क्वायर,
तब ये वेव कहाँ जा रही होती, नेगेटिव एक्स में। फिलहाल माइनस वी टी है तो पॉजिटिव एक्स में जा रही है। तो 1 सेकेंड के बाद ये जो शेप है वो आगे बढ़ जाएगा। अब 1 सेकेंड के बाद की कहानी को मैं रेड कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये कौन सा होएगा भाई, वाई कोऑर्डिनेट तो ए ही रहेगा इसका, है ना। हाइट तो उतनी है इस पल्स की, तो ए रहेगा। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर में ध्यान रखना, मीटर में नहीं है, ठीक है। ये कहानी हो गई 1 सेकेंड के बाद की। अब t = 2 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के बाद फिर से 1 सेकेंड, टोटल 2 सेकेंड। मतलब क्या हुआ, लाल वाले ग्राफ के बाद फिर से 1 सेकेंड, या ऐसा बोल सकते हैं कि ब्लू वाले ग्राफ के बाद 2 सेकेंड, है ना। चलो ब्लू के रिस्पेक्ट में ही देख लेते हैं। 2 सेकेंड के बाद जो कहानी है उसको मैं पिंक कलर से बना देता हूँ। तो 2 सेकेंड के बाद कितना वेव आगे बढ़ जाएगी, टोटल 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ तक पहुँच जाएगी ऐसे। और ये वाला जो पॉइंट हो गया, ये हो गया 40 कैसे आया भाई वेलोसिटी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 20 × 2 सेकेंड = 40 सेंटीमीटर। तो 40,0 ये पॉइंट हो गया। ये जो पिंक वाली वेव है वो t = 2 के करस्पॉन्डिंग है, और ये जो रेड वाली वेव है वो t = 1 सेकेंड के करस्पॉन्डिंग है। तो यार ये वेव का क्वेश्चन नहीं है, ये तो ग्राफ प्लॉटिंग का क्वेश्चन है और कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। बिल्कुल छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट वेव का यूज़ हो रहा है कि भाई वेव आगे चले जाती है एज इट इज़। जो पल्स का शेप है वो नहीं बदलता, लेकिन समय के साथ साथ वो आगे बढ़ते जाता है ना। इतनी सी बात है बस, तो एंड करते हैं।